साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। योगी जी के इस तथाकथित राम राज्य में लखीमपुर जिले से खुलेआम सरेआम डंके की चोट पर रेवड़ियों की तरह बांटी गई नौकरियों में ठाकुरवादी खेल खुल करके सामने आ गया है और इस खेल के निर्माता निर्देशक हैं वही अवधेश सिंह। याद है ना, 9 अक्टूबर 2024 को लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक योगेश वर्मा, जो उसी समाज से आते हैं जो समाज मंचों पर दावा करता है कि उनके 42 विधायक हैं, 3 कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन अवधेश सिंह ने सरेआम थप्पड़ जड़ करके इस 42 विधायक वाले समाज को उसकी हैसियत का आकलन करवा दिया था। बहरहाल अवधेश सिंह का उस समय बाल बांका तक नहीं हुआ था, जो वैसे तो महज वकील हैं, लेकिन अवधेश के आगे लिखा सिंह योगीराज में उनको ताकतवर बना देता है। उसी अवधेश सिंह की पत्नी है पुष्पा सिंह, जो लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 2019 से 2024 तक चेयरमैन के पद पर बैठी थीं। इसी समय में नौकरियों का बंदरबाट किया गया, खुल करके ठाकुरवादी जातिवादी खेल खेला गया और कोई मंत्री विधायक या बीजेपी का नेता इस पर सवाल न उठाए तो सबके नाते रिश्तेदारों को रेवड़ियों की तरह पद बांट दिए गए। ये मेरा कहना नहीं है, दैनिक भास्कर ने एक पड़ताल की है और पड़ताल में ये बात सामने आई है कि पुष्पा सिंह के कार्यकाल में चोरी छुपे, मतलब ऐसे समाचार पत्र में विज्ञापन निकाला गया जो लखनऊ से प्रकाशित होता है, उसका सर्कुलेशन बेहद कम है और जिस दिन विज्ञापन निकला उस पेपर को लखीमपुर तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। विज्ञापन निकलता है, पद उसमें घोषित नहीं किए जाते हैं, लेकिन बाद में 27 पदों पर भर्तियां कर ली जाती हैं। 27 में से 15 सीएम के, पुष्पा सिंह के, अवधेश सिंह के सजाती यानी कि ठाकुर लोगों को भर लिया जाता है। 4 ब्राह्मण हो जाते हैं। 27 पदों में से 19 पद ठाकुर ब्राह्मण आपस में मिलकर के बांट लेते हैं। ओबीसी के होने चाहिए थे 7 पद, लेकिन ओबीसी के हिस्से में आए 6 पद। एससी के होने चाहिए थे 6 पद, लेकिन एससी के हिस्से में आए महज 2 पद। मतलब ना खाता ना वही, जो ठाकुर चेयरमैन कह दे वही सही। आरक्षण नियमों को, नियुक्ति के नियमों को धता बताते हुए ठोक करके अपने जाति वर्ग के लोगों की नियुक्तियां कर ली। योगी जी के इस रामराज्य में भ्रष्टाचार और ठाकुरवाद की पराकाष्ठा देखिए। इस पूरे मामले की लखनऊ में शिकायत होती है तो स्थानीय असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहकारिता रत्नाकर सिंह को पूरे मामले की जांच सौंपी जाती है। रत्नाकर सिंह जांच रिपोर्ट नहीं सौंपते हैं क्योंकि इस भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं और अपने भतीजे खुशहाल सिंह को क्लर्क पद पर नियुक्ति दिलवा देते हैं। मतलब जिसको जांच सौंपी गई थी वही उस भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाता है। अब इन 27 में से 10 वो नाम सुन लीजिए जिनकी नियुक्ति शायद इस वजह से की गई कि कोई मुंह ना खोल सके। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, जो लखीमपुर से सांसद हुआ करते थे, उन्होंने अपनी बेटी रश्मि मिश्रा को क्लर्क के पद पर पहुंचा लिया। पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी, इन्होंने अपने पोते अचल अवस्थी को क्लर्क के पद पर बैठा लिया। उस समय सहकारिता मंत्री थे मुकुट बिहारी वर्मा, इन्होंने अपनी नातिन हंसिका गंगवार को क्लर्क के पद पर बैठा लिया। सोचिए, इन नियुक्तियों के समय सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे थे मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, लेकिन महज 1 पद दे करके उनको झुंझुना थमा दिया गया। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं कमलेश मिश्रा, उनकी पत्नी निधि मिश्रा को क्लर्क के पद पर बैठा दिया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सचिव हैं सबल गुप्ता, इन्होंने अपने मौसी के लड़के यश गुप्ता को क्लर्क के पद पर बैठा लिया। सुमन वर्मा, जो अवधेश सिंह के जूनियर नीरज वर्मा की
पत्नी हैं उनको क्लर्क बना दिया गया। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल अरविंद गुप्ता ने अपने भतीजे रोहित गुप्ता को सेट कर लिया। वो तो गनीमत है कि चेयरमैन पुष्पा सिंह की 2 ही बहनें हैं, वरना अन्य बहनों के भी नाते रिश्तेदार एडजस्ट हो जाते। एक बहन के बेटे सौरभ सिंह को एडजस्ट कर लिया, दूसरी बहन की बेटी संस्कृति सिंह को पहले चतुर्थ श्रेणी के एम्प्लॉय बनाया, बाद में ग्रेजुएशन होने के बाद तुरंत क्लर्क पद पर प्रमोट कर दिया गया। कोई नियम, कोई कायदे कानून नहीं। ये पूरे भ्रष्टाचार का खेल चीख चीख करके कह रहा है कि यही वजह थी कि बीजेपी के मौजूदा विधायक को थप्पड़ मारने के बाद भी अवधेश सिंह का बाल बाका क्यों नहीं हुआ। दरअसल उसको कहीं से ताकत मिल रही थी। जब नीचे बैठे हुए व्यक्ति को यह एहसास होता है कि ऊपर बैठा हुआ कोई आका मुझे बचा लेगा, तो वो ऐसे ही पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह की तरह जातिवादी और भ्रष्टाचार से भरी हुई नियुक्तियां करता है। बहरहाल इस मामले में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा का कहना है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में फिर से अध्यक्ष बनने के लिए पूरी साजिश थी। घोटाले किए हैं, जो नौकरियां दी हैं उनको परमानेंट करना चाहती थीं ताकि वह पैसा वापस ना मांगे। कुछ लोगों की तो नौकरी भी नहीं है, फिर भी उनकी सैलरी निकल रही है। इस मामले में तत्कालीन चेयरमैन पुष्पा सिंह और सचिव सबल गुप्ता कह रहे हैं कि पूरी नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से नियमों के साथ ही हुई हैं, लेकिन नियुक्तियों में जिस तरीके से पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह की जाति का बोलबाला है, जिस तरीके से मंत्रियों, विधायकों, नेताओं के रिश्तेदारों का बोलबाला है, नियुक्तियों में जिस तरीके से आरक्षण नियमों को ठेंगा दिखाते हुए 70% सवर्ण भर लिए गए, वो चीख चीख करके कहता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब देखना यह होगा, भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडा मुक्त शासन की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ जी इन नियुक्तियों के ठाकुरवाद और भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई करते हैं, वरना यह मान लिया जाएगा कि योगी जी जब भी भ्रष्टाचार और माफियाओं के खिलाफ बयान देते हैं तो उसका मतलब होता है मेरी जाति के भ्रष्टाचारी और माफियाओं को छोड़ करके। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।